recently somebody said on my this thing कि मैंने देखा है कि हा you know lots of laughing emojis. मैंने देखा है कि ये जितनी भी लड़कियां फेमिनिज्म और सेक्स पॉजिटिविटी पे बात करती हैं सब सिंगल हैं, हा क्यों नहीं इनको कोई मिलता. अगेन आई वाज थिंकिंग पहली बात तो मैं सिंगल नहीं हूँ, बट एनीवे वो बात नहीं है. मे बी उनको ये नहीं दिख रहा कि एक्चुअली हमारे स्टैंडर्ड जरा ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो आप जैसे लोग नहीं चाहिए. You know, we're not ready to compromise anymore. ये है सीमा आनंद, कामसूत्र एक्सपर्ट हैं, साथ ही महाभारत, भगवद गीता, तांत्रिक फिलॉसफी पर इनकी अच्छी खासी समझ है. अलग अलग देशों में जाकर इस पर लेक्चर देती हैं और इसी के साथ वो माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलर भी हैं. सीमा इंडिया के ओरल लिटरेचर यानी मौखिक साहित्य को सहेजने और उसके पुनरुद्धार पर काम कर रही हैं. उनका ये काम यूनेस्को के एंडेंजर्ड ओरल ट्रेडिशन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है. सीमा करीब 25 साल से कामसूत्र और विमेन इश्यूज पर लिख रही हैं, पढ़ रही हैं और खुलकर इस पर अपनी बात रखती है. अपनी इस जर्नी की शुरुआत के बारे में सीमा कहती हैं, आदमी घर आता है, उसने पी रखी है, उसने बीवी को मारता है, पर उसकी बीवी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, उसने कभी मुंह खोल के उसको कुछ नहीं कहा, कभी उसकी बेइज्जती नहीं की बाहर सोसाइटी में, कितनी अच्छी देवी समान है. फिर हमें वो लगता है कि वो आइडेंटिटी ऑफ अ गुड वुमन इज कि जो बिल्कुल चुप रहे, जो कभी अपना मुंह खोल के किसी को बताए ना कि उस पे क्या क्या इनजस्टिस किए जा रहे हैं. जो औरत अपना मुंह खोल के कह देती है वो फिर बैड वुमन बन जाती है. तो ये हम जो कहानियां बताते हैं इन्हीं पर हमारी आइडेंटिटी बनती है. मैं बहुत साल विमेन्स नैरेटिव्स पर, दैट्स माय इंटरेस्ट, मैंने इधर से शुरू किया कि विमेन्स नैरेटिव्स, विमेन्स स्टोरीज कैसे बनती हैं. बहुत साल इस पे काम किया एंड देन आई रियलाइज्ड कि कभी हम वो कहानियां नहीं बताते जिसमें अ वुमन हैज द राइट टू हर ओन बॉडी. वो उसका जिस्म, उसका प्लेजर इज ऑलवेज समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी. वो किसी और का है, वो डिसाइड करते हैं कि इस औरत की बॉडी के साथ, इसके प्लेजर के साथ क्या होना चाहिए. सो आई थॉट ओके, आई वांट टू फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो हमने साइलेंस की हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द स्टोरीज दैट यू टेल, बट इक्वली जो स्टोरीज हम साइलेंस कर देते हैं, जो हम बंद कर देते हैं, उनसे आइडेंटिटी लाइक आई सेड हमारी एस्टैब्लिश होती है. तो ये मैंने शुरू किया, मेरी जर्नी इस बात से शुरू हुई थी, टू ट्राई एंड लुक के कौन सी ऐसी कहानियां हैं, क्योंकि श्योरली हमने 300 एंड समथिंग एडी में कामसूत्र हमारे मुल्क में लिखी गई, हमारे कल्चर में लिखी गई है, तो कुछ तो कहानियां होंगी. So I started my journey to try and find that, and मैं यही कह सकती हूँ कि मैंने सोचा था कि ये थोड़ा सा 15,000 वर्ड का आर्टिकल होगा, I'll write it down, it's a little bit of research. 20 साल से अब मैं इसी रिसर्च में लगी हूँ, क्योंकि it is such a deep subject, it's such a beautiful subject. पर यह सफर सीमा के लिए आसान नहीं था. फीमेल प्लेजर के बारे में बात करने के कारण उन्हें लोगों की खूब गालियां सुननी पड़ी, भद्दे कमेंट्स और डेथ थ्रेट तक आए. सीमा कहती हैं कि आज भी ये मुद्दा लोगों के लिए टैबू है. जहां हमारी शुरुआत हुई है सब्जेक्ट की 2000 साल पहले, हमारा कल्चर इसमें इतना बिलीव करता था अराउंड द रिफाइनमेंट एंड द ब्यूटी ऑफ अ वुमन्स प्लेजर. इट्स सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. वो आहिस्ता 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 होकर इस मकाम पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया है कि अब ये जिल्लत का मामला है. इट्स अबाउट डिसऑनर, इट्स अबाउट के गालियां दो. जिस तरह की अब्यूज सब आती है मुझे टू टॉक अबाउट द सेम सब्जेक्ट, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती. बिटवीन डेथ थ्रेट्स एंड अब्यूज फ्रॉम यंग मेन हु आर यंग इनफ टू बी माय सन. वो सोचते हैं कि मुंह खोल के वो किसी भी औरत को कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना डर बैठ गया है सबके दिमाग में जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ वुमेन्स प्लेजर. एंड मैं सोचती हूँ कि और कोई बात है ही नहीं ना. आई मीन दैट्स ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट कि अ वुमन हैज द राइट टू हर ओन बॉडी, टू हर ओन प्लेजर. तो इस एक बात के बारे बात करने में इतनी जो गालियां पड़ती हैं लोगों को, क्यों, व्हाई इज देयर सो मच फियर कि औरत का अगर उसको पता चल जाए कि उसका प्लेजर क्या है, तो इसमें बुरी बात क्या है. इन सब के बावजूद सीमा न डरी न रुकी. उन्होंने लिखना पढ़ना जारी रखा.
सोशल मीडिया पर भी सीमा आनंद की अच्छी खासी फॉलोइंग है। वो विमेन इश्यूज पर बहुत क्रिएटिवली अपनी बात कहती हैं। लड़कियों को मैसेज देते हुए सीमा कहती हैं, एक्चुअली हमारा खुद में अंदर से खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमें खुद से प्यार करना नहीं सीख हम पाते तो हम और किसी से ठीक तरह से प्यार नहीं कर पाएंगे। दैट अदर रिलेशनशिप विल आइदर बी वन ऑफ सबऑर्डिनेशन, हम उन पे डिपेंडेंट होंगे, या वी विल ब्रिंग आवर ओन डोमिनेंस टू दैट रिलेशनशिप। वो कभी सही ढंग का इक्वल लविंग रिलेशनशिप नहीं हो सकता। माय मैसेज टू ऑल द गर्ल्स कि अपनी ट्राइब ढूंढो, अपनी बाकी की गॉडेसेस ढूंढो। तुम भी देवी हो, तुम्हारे अराउंड भी सब देवियां हैं। फाइंड योर ट्राइब ऑफ गॉडेसेस।